हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक आपको रोड मैप, एक दिशा दी जाए कि आप कैसे, जैसे एफर्ट तो आप डाल ही रहे हो, उसको राइट तरीके में और राइट अप्रोच क्या होना चाहिए वो एक आपसे डिस्कस करना था। और थोड़ा बहुत एक मोटिवेशन, ताकि ये लास्ट मोमेंट पे अपन अपना बेस्ट दे पाए। एक तारीफ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करके, इवन इन दिस अनसर्टेनिटीज़ लाइक टाइम लाइक कोविड वेयर एवरीवेयर इट इज़ अराउंड, आप लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हो। इवन लाइक आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, लाइक 1-2 स्टूडेंट्स तो अपने इच्छा ब्रह्मास्त्र के ऐसे हैं जो जिनके पूरी फैमिली दे हैव अफेक्टेड विद कोविड पॉजिटिव, लाइक एवरीवन इन एट देयर होम सब कोविड पॉजिटिव है। And by God grace, luckily she was the only one along, like she along with her kid, like ये दोनों ही को नेगेटिव आया था रिपोर्ट। तो ऐसा है कि आई थिंक दैट यस इट इज अ टफ टाइम। इंडिविजुअली अगर अपन देखें तो ऐसे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट को कुछ करना चाहिए। एंड इट इज नॉट इन एनी, लाइक अपने किसी के भी हाथ में है नहीं। तो व्हाट इज देयर इन आवर हैंड्स, अगर एग्जाम कंडक्ट, अभी कैसे भी एग्जाम्स तो कंडक्ट होंगे ही, तो अगर ऑप्ट आउट का स्कीम आता है तो लाइक इट इज फिंगर्स क्रॉस्ड, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आता है तो विल सी एट दैट टाइम व्हाट द बेस्ट इट कुड बी। आई विल कम अप विद सम और अदर एक्सप्लेनेशन अगर अगर ऐसा कुछ आता है। पर राइट नाउ आई डोंट see any like opt-out scheme or anything which is coming in, and what I can only see is goal CS December 2020. So अब आ जाओ बच्चों, अभी अपन डिस्कस करते हैं अप्रोच क्या होना चाहिए अपना, एंड स्ट्रैटेजी क्या अपन बनाएंगे, और इट्सा ब्रह्मास्त्र कैसे अपने को ये हेल्प करेगा अपना गोल अचीव करने में। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड इट्सा इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, एंड आई डू अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच वुड गिव और फेच a very good marks in ITSA. So friends, let's begin कि पहले अपने को कभी भी प्लान होना चाहिए। तो अपन आज ये वीडियो का मकसद ही यही है कि आपके पास एक प्लान होगा, ताकि आप आपके एग्जामिनेशन, आप आपका पेपर अच्छे से फेस कर पाओ। सो ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। तो यही होगा, अप्रोच यही रहेगा कि अगर आप प्लान ही नहीं है आपके पास, तो आप खाली एक सोच रहे हो कि काश मैं पास हो जाऊं, काश मेरे को एग्जामिशन आ जाए, या काश मेरे को रैंक आ जाए। काफी स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये भी डिस्कस किया है। इवन आई एम टेलिंग यू, द पीपल हु आर राइटिंग 3 modules, a correct approach, a right approach for the people who are writing 3 modules will give you a rank. ऐसा एक स्टूडेंट नहीं होगा जिससे मैंने डिस्कस किया एंड मैंने उनको बोला नहीं कि रैंक नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आई नो अगर ये अटेम्प्ट में अगर अपन करेक्ट मेहनत करें एंड दिस दैट टू ए ओल्ड सिलेबस विल बी एबल टू गेट अ रैंक। सो पीपल हु आर वाचिंग एंड हु हैव 3 modules, प्लीज लाइक मेक ए नोट दैट ये 10 दिनों में, ये 10 से 12 दिनों में भी अगर आप करेक्ट अप्रोच एंड करेक्ट मेहनत अगर आप करोगे, तो आपको रैंक भी वेरी मच, इट इज अ वेरी पॉसिबिलिटी। तो व्हाट वी आर सीइंग इज गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो अगर अपन यहाँ पे प्लान बनाएंगे, अगर आप प्लान के बिगर अप्रोच करोगे, इट्स लाइक एक एग्जांपल इन वन ऑफ द वीडियोस, इफ यू सी, इफ अगर आपने देखा होगा, तो ऐसा था कि गूगल मैप्स का एग्जांपल लिया था मैंने, कि गूगल मैप्स में अगर आपको जाना मुंबई था, अगर आप मैप्स में डायरेक्शन अगर आप चेन्नई का लगाओगे, तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे मुंबई। आपके पास कितना भी अमाउंट ऑफ पैसा हो, या पेट्रोल हो, फ्यूल हो, कार आपकी लग्जरियस कार हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीच मुंबई, आपको गूगल मैप्स पे लोकेशन मुंबई का लगाना पड़ेगा एंड नॉट चेन्नई। इफ यू पुट इट चेन्नई, यू विल लीड towards Tamil Nadu and not Maharashtra. So this is what the like I wanted to convey is, you need to have a right approach. And friends, ये वीडियो को अपन एंड तक देख के like will get, वो जो बोलते हैं ना, extract to the maximum। यहाँ से अपन जितनी अच्छी चीजें ले पाएंगे, एक भी अगर आपको अच्छी चीज मिल गई तो आपका तो टाइम वर्थ इट है ना। यू स्पेंडिंग रादर सो मच ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। बस करो यार, अब सिर्फ अपने को एक चीज दिखनी चाहिए, गोल CS December 2020। So planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. तो कल अगर आप फरवरी 25 तारीख को आप पलट के देखोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मगर आज अगर आप फरवरी 25 तारीख को देखोगे, यू इमेजिनिंग दैट अगर पास होंगे तो हाउ आवर पेरेंट्स वुड बी, उनके चेहरे पे जो, चेहरे की जो मुस्कान, जो चेहरे का जो वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, हाउ इट वुड बी। आज इमेजिन करो सर, मैडम, अगर आप आज इमेजिन नहीं करोगे और फरवरी 25 तारीख को अगर आप पलट के बोलोगे कि अरे काश मैं वो कर लेती, उस दिन मेहनत कर लेती, काश मैं ऐसे कर लेती, काश ये चैप्टर में छोड़ के नहीं जाती एग्जाम में, काश मैं ऐसे कर लेती, सर ये काश वर्ड बट इफ सब निकाल दो। Will be like only one thing is there in our mind would be,
अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि वी हैव एन अनदर अटेम्प्ट एंड वी वुड बी लाइक कि ठीक है चलो यार अभी नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो कैसे भी इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बढ़ा ही दिया है। हमारे लिए अपने लिए तो ये लास्ट अटेम्प्ट है। यू आस्क एनी ऑफ आवर इट्स स्टूडेंट्स, उनको ऐसा ही है कि ब्रह्मास्त्र में तो ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट को कि ये अटेम्प्ट में कैसे भी करके पास होना है, एंड वेरी गुड प्लेटफॉर्म विच वी हैव गिवन देम। Coming with a cycle, to understand your cycle irrespective, अगर आप अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी किए हो, यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो भी चलेगा, स्टार्ट कर भी दिए हो, आपकी पढ़ाई कहाँ पे भी है, क्योंकि जितना पढ़ोगे आपके लिए ही उतना अच्छा है। इवन द कंटेंट और एनीथिंग जितना आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ सब कुछ उतना अच्छा है। द मोर द नंबर ऑफ लाइक इफ यू वुड हैव डन लाइक ए स्टूडेंट हु हैज डन रिवीजन 1 एक ही बार रिवाइज किया, और स्टूडेंट जो 3 से 5 बार 5 से 10 बार रिवाइज कर लिया, यू ऑल्सो नो जो ज्यादा मेहनत करेगा मार्क्स तो वहीं ज्यादा आना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज irrespective of your preparation, first open your mind कि it's very much possible। अगर आप आज भी पढ़ाई चालू कर रहे हो इट्स वेरी मच पॉसिबल, आप एग्जाम के पहले दिन भी अगर आप पढ़ाई चालू कर रहे हो वेरी मच पॉसिबल। आप देखो काफी स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिए और पास हो गए, तो अपन भी वैसे में से हैं। सिर्फ आप अपना अप्रोच और अपना थोड़ा सा माइंड को ओपन करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर आपको डाउट आएगा ना कि क्या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो सर और मैडम आप नहीं कर पाओगे। बस अपने को यही है कि ये कर पाऊंगी मैं और यही अटेम्प्ट में मेरे को करना है। So that would be our approach. So revision along with writing practice. I do understand that writing practice plays a very vital role. For my students who are boys, friends, आप एक चीज समझो, अगर आप लाइक क्रिकेट देख रहे हो, यू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर यू आर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, आप मैच खेलने जाने से पहले मैच प्रैक्टिस स्किप कर ही नहीं सकते। आप imagine करो you are facing a ball of Malinga or you are facing the ball of Bumrah, like, and you have not done enough net practice, you would be like bold, first ball तो आपको दिखेगा भी नहीं बॉल कहाँ से आया कहाँ से लाइक आप का विकेट गया। तो what you have to do is you have to do enough writing practice। है मैं ग्रुप में राइटिंग प्रैक्टिस डालने का इंटेंशन ही अलग था। आई नो बिकॉज इट वॉज फॉर फ्री। आप लोग ने 10 जो राइटिंग प्रैक्टिस मैंने अभी तक डाला है शायद ही 10 के 10 करे होंगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड इवन इफ इट इज फॉर फ्री इट्स लाइक वर्थ योर टाइम। मैंने वो वीडियो में भी लिखा था कि द अमाउंट विच यू वुड बी पेइंग फॉर योर द राइटिंग प्रैक्टिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टेड। तो आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत प्रीशियस है। आप राइटिंग प्रैक्टिस करे बगैर मैदान पे उतरना ही मत, भले ही आपके पास एक दिन हो, थोड़ा बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बिकॉज अपना वाइवा टेस्ट नहीं है, वी हैव अ रिटन टेस्ट फॉर 3 आवर्स। तो व्हाट आप जो 3 घंटे में लिखोगे एवेल्युएटर को वही पता है। बैक एंड में आप 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे या 1 साल से, अगर आप बोलोगे सर मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत मेहनत किया, ये अटेम्प्ट में भी मेहनत किया, पर लास्ट में पोस्टपोनमेंट के इसके उसके चक्कर में या ये हैव गॉट डाइवर्टेड, एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। आप ये मूवमेंट पे कितने एफर्ट लगाओगे, ये मूवमेंट पे कितने एफर्ट लगाओगे उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट रहेगा। सो 3 घंटे में आप पेपर पे जो लिख के आओगे, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स, right? So what you have to see is good amount of writing practice is coming from your end। and for the girls, मेरा एक एग्जांपल रहेगा मेहंदी का। अगर आप लाइक काफी स्टूडेंट्स को मैं बोला ही होगा, एंड नहीं है तो आप एक चीज बोलो, बिना मेहंदी अगर आप प्रैक्टिस किए हुए बताओ, आप हाथ मांडे बिगर, आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो गूगल में यूट्यूब पे, आप वीडियोस देखो अच्छा लगेगा, पर आप बोलो कि मेहंदी आप मांड के आ पाओगे क्या for the very first time? So it would be difficult। हाँ 10-15 बार आप हाथ मान के गए and then you started doing it, you will be able to produce the result। So this is what something is from my end, that yes there are good amount of writing practice questions I have given, do practice that and then you face the exams। और अगर टाइम है जो स्टूडेंट्स एक ही मॉड्यूल है 2 मॉड्यूल है, तो सर अपने पास तो टाइम है, अपन और ज्यादा करेंगे। Now coming to how the last day revision strategy, last day preparation would be। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स जिसके तीनों मॉड्यूल है, राइट? तो तीनों मॉड्यूल है तो अपना सर ऐसा रहेगा कि अपने पास टाइम सिर्फ 10 या 12 घंटे रहेंगे मैक्सिमम विच वी कैन टेक आउट। तो उसमें अपना प्रिपरेशन, उसमें अपने एफर्ट्स कैसे लगाएंगे अपन। तो आपका पहला पेपर रहेगा कंपनी लॉ, आप वो जाओगे लिख के आओगे, एंड द वेरी फर्स्ट पेपर अपना सर 6:30 तक मैं सोच रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट आके बैठ जाएगा पढ़ने अच्छे से ज्यादा 7। तो क्या होगा सर कि आपके पास मोबाइल ऐप रहेगा, इट्स अ ब्रह्मास्त्र पूरा मोबाइल ऐप में है, तो आपके पास मोबाइल ऐप रहेगा। जब आप इंस्टीट्यूट से वापस आप घर पे आ रहे होंगे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिवाइज फ्यू वीडियोस देयर।
इररेस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। एंड देन व्हाट विल डू इज 6:30 से 7 को अपन पढ़ने बैठेंगे एंड 8:15 तक का अपन फर्स्ट बकेट रखते हैं कि 6:30 से 8:15 तक व्हाट आई लाइक फ्रॉम माई एंड, दिस इज नॉट कि कंपल्शन, बट मेरे एंड से अगर लास्ट डे का प्रिपरेशन होना चाहिए तो व्हाट वी वुड हैव डन इज ईआरपी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। तो ये 3 चैप्टर इजी वाले चैप्टर्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक फ्लो मिलने के लिए, बिकॉज वी विल हैव अ डेडलाइन ऑफ 8:15, तो 8:15 तक अपने को ये करना है, तो अपन स्टार्टिंग में हार्ड चैप्टर नहीं उठाएंगे। तो ईआरपी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस, तो आप ये 3 चैप्टर्स को आप 8 o'clock से 8:15 तक क्लोज करने का ट्राई करना। देन 8:30 से लेके 11 लाइक 12 बजे तक what you can do is e-governance, system audit, programming and internet. Then from like सुबह 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक IT लॉ, DBMS, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप बोलोगे सर सारे चैप्टर्स तो कवर हो गए, तो यस फ्रेंड्स, अपन क्या करेंगे 9:30 तक क्लोज कर देंगे सब कुछ। तो जो यहाँ पे जो 8:30 से लेके 9:30 तक का है, जो ऑरेंज और आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो ऐसे भी रहेंगे काफी स्टूडेंट जिसको रात में पढ़ने की आदत है, एंड काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जो सुबह उठ के पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ठंडी का मौसम है, तो ट्राई टू गेट मैक्सिमम, जितना रात में पढ़ सकते हो पढ़ लो। जिसको आदत ही नहीं है तो फिर सर आपको सुबह उठने की आदत है, तो दैट इज वेल एंड गुड, यू ट्राई टू मैनेज एंड कवर मैक्सिमम बाय 9-9:30 तक आप आपका सिलेबस क्लोज करने का ट्राई करो सर। एंड देन व्हाट विल डू इज विल टेक आउट डिस्टिंग्विश क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैंने दिया है, उसको अपन एक बार पूरा पढ़ेंगे सर। आप चार्ट्स आपकी मर्जी है, लाइक इवन द प्रिपरेशन जो भी अभी तक का जो 9:30 तक का प्रिपरेशन है, वो आपके स्पीड के ऊपर है, आपके अभी तक की पढ़ाई के ऊपर है। जो स्टूडेंट्स जिसके पास ऑलरेडी इच्छा ब्रह्मास्त्र है वो उससे कर लो, एंड जो स्टूडेंट जिसके पास वो दिन भी अगर आप लोगे तो भी चलेगा, एंड अभी भी आप लेके देख लो कि क्या है, क्या होता कैसे है, क्या है, तो लास्ट डे पे आपको क्या है, यू विल बी हैविंग ए फेयर आइडिया हाउ यू नीड टू स्टार्ट एंड हाउ यू नीड टू एंड। अगर वो ये स्टूडेंट एग्जाम के दिन भी ये वीडियो देख रहा है, स्टिल इट वुड बी, इट्स ब्रह्मास्त्र वुड बी ऑफ हेल्प, दैट इज व्हाट आई कैन टेल, बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड फॉर लास्ट मिनट रिविजन, नॉट ओनली लास्ट डे। तो ये एक रहेगा। तो व्हाट वी विल डू इज 9:30 तक वाइंड अप करके पूरा डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आंसर, स्कैनर में अगर आपके कोई क्वेश्चंस आपको देखना है, खाली क्वेश्चंस पढ़ते जाओ स्कैनर में कि अच्छा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम्स व्हाट वी फेल इज अपन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, वो पूछ रहा है राम कौन है और आप बोल रहे हो श्याम के बारे में, तो राम एंड श्याम, तो ऐसा कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने को। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास टाइम बचता है तो स्कैनर या फिर क्वेश्चन बैंक जो अपना है वो आप एक बार देख लो, एंड देन रिसेंट अमेंडमेंट्स जो आए हुए हैं वो एक बार अपन देखेंगे, एंड देन जैसे आधा घंटा पौना घंटा में ये खत्म करना है, लाइक 45 मिनट्स इज व्हाट वी विल बी मैक्सिमम गिविंग इट। एंड जो 11 बजे से लेके आपको सिर्फ मास्टर चार्ट देखना है, सेकेंड टाइम रिविजन, लोग एग्जाम के पहले एक बार पढ़ेंगे, अपन 2 से 3 बार पढ़ के जाएंगे। So ये strategy रहेगी for the students who are appearing for all the modules. And coming to the students who has only module 2 and or the students who have 2 modules, either it could be 1 or 2 or either it could be 2 or 3. तो अपने को क्या करना रहेगा दोस्तों, देखो आपका प्रिपरेशन आज कितना है आई डोंट नो, तो आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कल से कर रहे हो, 20th से कर रहे हो, तो मोर और लेस अप्रोच वुड बी सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स, बट आपके लिए ये रहेगा कि ईआरपी, इंटरनेट सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एमआईएस, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू फिनिश इट बाय 19th of December। तो कल तक यानी जब भी आप देख रहे हो 19th दिसंबर तक मोटा मोटी, इट्स लाइक 19th को भी स्टार्ट करो चलेगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के ऊपर है, पर मोटा मोटी अपन क्या करेंगे ना, एक साथ पूरा अपन 20th को नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे आज से ही चैप्टर्स को, ईआरपी, इंटरनेट सिस्टम ऑडिट 19th को, लाइक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम, और फर्स्ट एग्जाम अच्छी जाती है तो आपको भी पता है दैट गिव्स यू ए गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू राइट द अदर पेपर्स। तो पुट गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। ईआरपी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एग्जाम इतना ही है तो ठीक है मेरे पास बहुत टाइम है, आपको स्मार्ट वे से स्मार्ट अप्रोच करके पढ़ना रहेगा, क्योंकि आपका लास्ट टाइम भी फर्स्ट एग्जाम इतना हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एग्जाम इतना है टाइम है तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, यू नीड टू हैव अ राइट अप्रोच एंड राइट स्ट्रेटेजी। तो व्हाट विल बी डूइंग, जितना हो सके फर्स्ट बकेट में ये क्लोज करेंगे 20 दिसंबर तक, विल इंश्योर कि अपना इतना डीबीएमएस, ई गवर्नेंस, प्रोग्रामिंग एंड अमेंडमेंट के साथ अपना कवर हुआ है। देन व्हाट विल हैपन, तो एग्जाम के एक दिन पहले अपना अप्रोच रहेगा बाकी के चैप्टर्स पूरे जो भी है क्लोज करने का, और डीबीएमएस को एक बार वापस पढ़ेंगे, क्योंकि
थोड़ा बहुत ट्रिकी चैप्टर से टेक्निकल वर्ड ज्यादा है। एंड व्हाट वी विल डू इज, जितना ये पूरे आप मास्टर चार्ज, अगर आप ईआरपी भी पढ़ रहे हो, इंटरनेट भी पढ़ रहे हो, मास्टर चार्ज भी पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक, अगर एक चैप्टर आप ईआरपी उठा रहे हो तो ईआरपी भी पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन ईआरपी में कुछ है क्या वो भी देखोगे। आपको डिस्टिंग्विश वाले वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो वो भी देखोगे। एंड आपको क्वेश्चन स्कैनर पढ़ने का अप्रोच भी है, आपको हर चैप्टर के पहले वाले पेज में अप्रोच दिया हुआ है कि आपको कैसा अप्रोच फॉलो करना है, तो वो अप्रोच के साथ आप पढ़ोगे। एंड मास्टर चार्ट्स आर योर असेट्स, आई ऑलवेज टेल, बैलेंस शीट में आपका असेट ही असेट है मास्टर चार्ट। आप अमाउंट यू कैपिटलाइज बट इट इज अ वेरी गुड असेट फॉर यू पीपल। तो आप जितनी बार, जैसे आप जो भी 18th या 19th को पढ़ोगे वो 20th को मास्टर चार्ट्स के साथ रिवाइज करो, जो भी 20th को करोगे तो 21st को रिवाइज करो। बहुत बार ऐसे होगा कि आप 19th को कुछ पढ़े एंड एग्जाम के पहले दिन तक तो वो भूल ही गए क्योंकि 2 दिन का गैप आ गया। तो व्हाट वी विल डू इज, जो भी अपन पहले दिन पढ़े वो नेक्स्ट दिन रिवाइज करेंगे, एंड जो भी नेक्स्ट दिन पढ़े वो उसके नेक्स्ट दिन। एंड 22nd फ्रेंड्स ऐसे रहेगा, आप खाली डिस्टिंग्विश क्यू&ए एक बार देखोगे, रिसेंट अमेंडमेंट्स एक बार देखोगे, एंड फिर पूरा दिन 2 से 3 बार, जितनी बार आपका मास्टर चार्ट होता है उतनी बार मास्टर चार्ट से आप रिवाइज करोगे। एवरीथिंग इज देयर इन द ऐप, खाली आपको सॉफ्ट कॉपी आपको जूम करके पढ़ना है, आपको वो टाइम पे भी लिख के प्रैक्टिस करना है, आप लिख के प्रैक्टिस करो। तो हर कोई चीज सॉफ्ट कॉपी में है आपके पास, आपको सिर्फ एक एफर्ट लगाना है एंड यू विल बी हैविंग द एक्सेस टू दैट। और जितना एफर्ट लगा पाए, एक्सेस तो मिल ही जाएगा, जितना एफर्ट लगा पाए, आप 2 बार पढ़ोगे आपके लिए अच्छा है, आप 4 बार पढ़ो आपके लिए अच्छा है। तो करेक्ट अप्रोच आपके लिए होना चाहिए। एंड लास्ट डे पे अपन मास्टर चार्ट्स को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार, 3 मास्टर चार्ट्स में सारा सिलेबस कवर्ड है, तो जितनी बार रिवाइज करो 3 मास्टर चार्ट्स को आप, बस तो वो काफी रहेगा अपने लिए। तो अब एक बार आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र क्या है फ्रेंड। तो इच्छा ब्रह्मास्त्र में का अप्रोच या उनका लाइक अपना इच्छा ब्रह्मास्त्र बनाने का उद्देश्य था कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करने में, ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई हो गई तो हो गया, ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। इट्स अ ब्रह्मास्त्र इज अगेन आल्सो, आई विल डिस्कस मिथ्स क्या क्या है इट्स अ ब्रह्मास्त्र के, पर ये आपको मल्टीपल रिवीजन लास्ट डे, इवन अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, काफी स्टूडेंट जो सीए के या सीएमए के या जो काफी स्टूडेंट जॉब के जो अभी चालू कर रहे हैं, दिस इज माई गॉड योर एसेट। तो इवन आज के डेट पे भी अगर आप पढ़ाई चालू करोगे तो भी आएगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो फर्स्ट बार का पढ़ाई हो चुका होगा, फिर तो आप गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाओ, जो भी मल्टीपल चीजें है अवेलेबल। बिकॉज ये ब्रह्मास्त्र का जब डिजाइन किया था तो इसका ऐसे था कि जो स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं, जैसे डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस अपन पढ़ के बरोबर से जाते नहीं थे, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते नहीं थे, जाने से पहले एक बार अगर 80% सिलेबस भी अगर अपन कवर कर लेते थे तो ऐसे हो जाता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये नहीं है, अपना एफर्ट ये है कि आप 100 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाओगे, 100 मार्क्स का लिख के भी आओगे। ऐसा नहीं है कि आप 80 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो, 80 मार्क्स बोलते 80 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो, उसका 80% आप लिख के आ रहे हो, तो 60 मार्क्स का तो आपने जेन्युइनली आपने अटेम्प्ट किया है, एंड यू एक्सपेक्ट कि यहाँ 60 प्लस क्यों नहीं आते एग्जाम में, तो कहाँ से होगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड एट दिस लास्ट मोमेंट, लेट्स पुट, बिकॉज इट्स अ ब्रह्मास्त्र का मजा ही अभी है, वो नाम ही इसलिए है कि ब्रह्मास्त्र की लास्ट मोमेंट पे आपको ये हेल्प करे। तो क्या क्या मिलेगा आपको, मास्टर चार्ट्स मिलेंगे, आपको सारे चैप्टर के मास्टर चार्ट्स मिलेंगे, और तीन मास्टर चार्ट्स में सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे। देन इट वुड बी क्वेश्चन बैंक, जो स्कैनर के नाम से भी आप जानते होंगे, मेरे को पता है काफी स्टूडेंट्स ऐसे, सर स्कैनर पढ़ी है ना, भले ही वो 2 अटेम्प्ट की हो या 4 साल पहले पुरानी स्कैनर हो, है मेरे पास, मैं पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है, अब वो आपके ऊपर है फ्रेंड्स, ये तो अपडेटेड है आपके पास स्कैनर जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स के साथ बनी हुई है। एंड देन यू विल बी हैविंग अ डिस्टिंग्विश क्यू&ए बुक, वेयर आपको पता चलेगा कि डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस फास्ट फास्ट कैसे करना है। और जो काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि सर हमको पढ़ाई हो नहीं पा रही थी वो टाइम पे, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे कि हाँ आप लोग सुन के भी आप रिवाइज कर सकते हो। देन वी हैव 2 बुक फॉर अमेंडमेंट्स। सर वन थिंग, ये ब्लू वाली बुक अभी कुछ काम की नहीं है, ये ब्लू वाली बुक आप मत यूज करना, ये जो स्टूडेंट्स के लिए था, जो स्टूडेंट्स पहले आप पुरानी मॉड्यूल से पढ़ रहे थे एंड देन उनको न्यू मॉड्यूल पे ऐसे एक बार का ऐसे होने लगा था कि सर अभी हमारी बुक पुरानी हो गई एंड हम ये बुक यूज में नहीं ले सकते। सर एक चीज याद रखो, आपको बुक नहीं देने का, आपको नहीं तो समरी बुक दे देता था मैं इट्सा के लिए, समरी बुक नहीं देने का रीजन ये था कि आप जो बुक से पढ़ रहे हो या जो बुक से आपने पहले अटेम्प्ट में पढ़ाई की होगी, आप वो बुक से पढ़ोगे तो आपका रिटेंशन पावर ज्यादा रहेगा। इसीलिए हमने कोई बुक एक सेपरेट समरी बुक हमने लाई ही नहीं थी,
क्योंकि हमें पता है जो आप बुक से पढ़ोगे, जो फैकल्टी या जो आप इंस्टीट्यूट की या जो भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ोगे, वो बुक से अगर आप ये अटेम्प्ट में भी पढ़ोगे तो आपके एफर्ट्स एंड आपका रिटेंशन पावर दोनों भी ज्यादा रहेगा। एंड देन कमिंग टू द अमेंडमेंट्स बुक, सर ये वाली बुक आप पढ़ के जाना एग्जाम के पहले वाले दिन भी, तो इसमें भी आप हाईलाइट कर लेना आपको कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है एग्जाम के पहले दिन। एंड जो स्टूडेंट्स जिसके 3 मॉड्यूल्स है, सर आप तो रीड करते जाना। एंड आपको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत रहेगी, आप मेरे को ऑफिस के नंबर पे टेक्स्ट कर दो, मैं उनको बोल दूंगा कि प्रोवाइड कर दीजिएगा आपको। तो सर नाउ कमिंग टू इट्स मिथ, क्या क्या है, ये बुक नहीं है सर, ना ही ये कोर्स है। वीडियोस वर नेवर पार्ट ऑफ इट्स ब्रह्मास्त्र। ये हमने सिर्फ मास्टर चार्ट ही हम दे रहे हैं वीडियो, इसीलिए कि स्टूडेंट जिसको बहुत लाइक अभी काफी स्टूडेंट जैसे जिसको आदत हो गई कि यूट्यूब में सुन के, या फिर जिनको ऐसा है ना कि सर खुद से फोकस होता ही नहीं है, तो वो वीडियोस जो चार्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए या चार्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के लिए वीडियो बनाया गया है, ताकि आप कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप खाली इच्छा ब्रह्मास्त्र का कोई भी वीडियो लगा दिए, आपका लाइक ट्रैवलिंग टाइम में भी रिविजन होगा। So that was the intention behind कि छोटा अमाउंट ऑफ टाइम एग्जाम के पहले वाला बहुत कॉस्टली रहेगा, तो वो टाइम को हमको मिस नहीं करना। एंड हाउ इट विल हेल्प इन द लास्ट मोमेंट, तो ब्रह्मास्त्र का नाम ही है, लाइक यू वुड बी अवेयर। एंड सर ये चार्ट्स ही है, और बाकी की चीजें आप लोग, मेरे को मालूम है अगर मैं चार्ज बोलूंगा तो आप वो लोग अलग सेपरेट अगर मैं करूंगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो वो मैंडेटरी है, दैट इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन, बिकॉज आई वांट यू पीपल की डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ। स्कैनर के क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, आप क्वेश्चंस देखो, हाउ इंस्टीट्यूट इज फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। इट्स में आप मेरे वीडियोस है लाइक हाउ एवेल्युएट कैसे करते हैं पेपर को, ये सब वो वीडियोस देखो आप, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, आप आंसर कुछ भी लिख के आ रहे हो, कहां से मार्क्स आएंगे। देन अभी ये वाले क्या है, इतना ब्रह्मास्त्र है क्या, ये रिवीजन बूस्टर है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के लिए और आपके थोड़ा रिजल्ट्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए है, और ये कोर्स नहीं है सर, ये आपको लास्ट मोमेंट के लिए हेल्प करने के लिए है। एंड मल्टीपल रिवाइज, लास्ट डे प्रिपरेशन, आप जो 3-4 दिन अगर अभी बचे हैं तो आप वो भी करो, आप इवन एग्जाम के पहले वाले दिन भी स्टार्ट करो, इट विल गिव यू एन इमेंस एफर्टलेस, बोलते हैं ना, एफर्टलेस प्रिपरेशन वुड बी देयर। एंड देन कमिंग टू एज आई हैव सेड, सर ये चार्ट्स के लिए ही आपको चार्ज रहेगा, एंड एवरीथिंग वुड बी वी वुड बी प्रोवाइडिंग अलोंग विद द चार्ट। तो सर इसका कॉस्ट क्या है अगर आप बोलोगे, सर स्टार्टिंग में ये 5000 का था, देन आई नो that it is because I know that somewhere वो चार्ज करेंगे तभी स्टूडेंट्स के एफर्ट भी बढ़ेंगे, तो वो था अभी तक, कल तक हमने 2500 हम लोग चार्ज कर रहे थे इट्सा ब्रह्मास्त्र के लिए, एंड यस रेस्पॉन्स वाज देयर। अब लास्ट मोमेंट पे तो और काफी स्टूडेंट्स ने अभी पूछना चालू किया कि सर अब तो हमें कुछ चाहिए, तो सर ये आपको हेल्प करेगा। एंड नाउ हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग यूज करो, आप एफर्ट इसका जो हम लोग ने मेहनत की है आप लोग को भी उसका फायदा पहुंचे, एंड हमारी भी मेहनत से फॉलो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज 999 फ्लैट, तो आप 4 दिन एफर्टलेसली पढ़ो, या एक दिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यू ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीजें जो भी बुक्स, जो वीडियोस या सब कुछ आपको ऐसा रहेगा कि 3 से 4 घंटे की तो वीडियोस ही है खाली, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इफ यू कंबाइंड ऑल द वीडियोस जो भी 11 चैप्टर्स के, वो एक मैराथन बन गया सोचो ना। तो आपको चार्ट वाइज दिया हुआ है, एंड मास्टर चार्ट्स वाइज भी दिया हुआ है वीडियोस। एंड देन कमिंग टू सम मोटिवेशन की सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अपन बाकी स्टूडेंट्स, आपके बाकी फ्रेंड्स एंड सर बाकी आपके जो भी कलीग्स है, तो ये लोग पास हो गए एंड आप क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज मेरे को लगता है एक ही डिफरेंस है जो मैं आपको शुरू में बोला था, डायरेक्शन। तो समटाइम्स यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन, पेशेंस इज नॉट ऑलवेज ए ऑप्टिमल वे। तो आपको डायरेक्शन बदलना होगा, आप सोचोगे कि हाँ पेशेंस हूं मैं, या फिर सर लड़के हैं तो आपको भी पता है शादी का ये वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग गई, लड़की है तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी अपन ओल्ड सिलेबस में है, तो सर देयर इज गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विच आर देयर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब सारी चीजें, तो सिर्फ आप वो बोलते हैं ना चेन्नई का, सिर्फ आपको करना ये है, चेन्नई का जो गूगल मैप्स में आप गलत डाल दिए ना, उसको करके आपको मुंबई करना है। या फिर आपको सिर्फ, अगर ये वीडियो में आप देख रहे होंगे तो आपको सिर्फ ये बंदे का नजरिया बदल के उनको नजरिया में जहाँ मछलियां है वहां पे अगर वो करेगा तो मछलियां मिलेगी। तो आप तैर रहे हो मगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो हाथ पांव मारने से नहीं होगा सर, स्मार्ट वे, हार्ड वर्क से खाली काम नहीं चलेगा इस बार। एंड माय एडवाइस इज never leave your efforts for next attempt, what you can do it in this attempt, procrastination is a thief of time।
ऐसा नहीं है कि ये अटेम्प्ट नहीं है तो अगला अटेम्प्ट है सर, ये अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है, ये सोच के पढ़ो। बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड पॉइंट ये है कि एफर्ट्स डाल ही रहे हो, सिर्फ स्मार्ट एफर्ट्स डालो, वही चीज वही मेहनत में आप पास होंगे। दैट इज व्हाट समथिंग व्हिच वी आर सीइंग। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे सर अगर आप देखोगे कोई भी चीज कोई भी चीज आसानी से नहीं आई। आप कोई भी मूवी ले लो, आप कोई भी रियलिटी का कोई भी पर्सन का भी ले लो, भले अंबानी का लो या भले किसी का भी लो, नरेंद्र मोदी के लो, आप किसी को भी सफलता इतना इजीली नहीं मिली सर, मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप ये दंगल मूवी का, मैं आपको दो मूवीज के सिनेरियो में बताऊंगा। एक दो वीडियोस में ऑलरेडी धोनी के वगैरह के भी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था मोटिवेशन का। तो सर यहाँ पे दंगल का मूवी का आप देखो, तो ये लोग भी कभी चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है बहुत पेन है। बट व्हेन दे स्टार्टेड कि हाँ ठीक है सर, मेहनत लग रही है, मैं बोलता वो उनका ऐसा था ना कि पापा का अप्रोच था कि सर वो पापा बोल रहे थे करो, तुम लोग क्यों नहीं, लड़की हो तो क्या हो गया। एंड देन वो मेहनत किए तब जाके एक सफलता हासिल हुई। ऐसा नहीं था कि वो लोग ने मेहनत नहीं किया। यू हानिकारक बापू बोल के है, लाइक वंस यू हैव सीन दिस वीडियो, आप एक बार वो भी देखो। एक दो वीडियो में आपको थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए इच्छा ब्रह्मास्त्र का वो भी डाल दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स, इच्छा ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट्स ने बर्थडे के टाइम पे थोड़ा बहुत भेजा था। मेरे ऑफिस वालों ने चाहा कि उसको अपलोड करो। ऐसा है कि काफी बार हमारा भी झगड़ा हो गया एंड आई वाज लाइक कि विल नॉट बी डूइंग एनी प्रमोशनल पोस्ट टिल द टाइम वी हैव लाइक हम लोग को रिजल्ट्स मिले, तब तक ऐसे करावा नहीं था। बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि वो लोग मिस कर पाएंगे, तो उनके कहने पे मैं अपलोड कर दूंगा ये वाला एक वीडियो जो हमने पहले बनाया था। एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द मूवी केसरी। तो ये देखोगे ये जो ये फोर्ट के वहां पे जो सैनिक थे वहां पे, तो वो सैनिक जो लोग थे जो कोई काम के नहीं थे तो वहां पे भिजा देते थे। एंड द सेम जो छोटा सा टीम था इन लोग का, इतनी मेहनत की है ये लोग। वो बोलते ना, वंस उनको पता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे अपना अभी हालत है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में पास होना है, तो ऐसे है ना डंके की चोट पे आप बजाओ कि हाँ कुछ भी कर लो ये अटेम्प्ट में पास हो रही हूँ। यू टेल एनी ऑफ योर रिलेटिव्स की सर कि भाई जो भी है मैं तो ये अटेम्प्ट में पास हो रही हूँ। आप ऐसा मत बोलो कि सीएस टफ कोर्स है, सीएस का ये है, नहीं सर। आप बोलो कि मैं कैसे भी करूंगी ये अटेम्प्ट में तो पास होंगी होंगी। तो ये एक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, केसरी मूवी लो, दंगल लो, सुल्तान लो, आप कोई भी मूवी लो, इवन मिशन मंगल ले लो, हर जगह पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, तभी वो मूवी आज अपन देख रहे हैं एंड वी आर अप्रिशिएटिंग। तो आप भी अगर आज ये लास्ट के 10-12 दिन आप मेहनत कर लोगे तो कल इस जगह आपकी चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, प्लीज मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। एंड जितना हो सके उतना ये 10 से 12 दिन में आप आपके बेस्ट एफर्ट्स डालिए। एंड यस सर, एक छोटा सा डू कमेंट, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी तक आपने कोई वीडियोस देखा और आपको अच्छा लग रहा है, सर कमेंट करने के, लाइक करने के और फीडबैक देने के तो पैसे लगते ही नहीं है। एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा, रिजल्ट बरोबर से शेयर करना और कमेंट करना, शायद ऐसा रहेगा कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले, राइट। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखना। एंड ये एग्जाम है, भले ही फर्स्ट एग्जाम आपकी अच्छी नहीं गई, हर एग्जाम का अगर आपका एक ही मॉड्यूल है, टारगेट ये रहेगा 100 मार्क का पढ़ के जाना एग्जाम के पहले दिन और 100 मार्क का लिख के आना है, बस एक ही टारगेट। पेपर में भले ही 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 20 मार्क का कंटेंट या 25 मार्क का कंटेंट, हर बार ऐसे आता है कि टफ आता है। वो 20 मार्क 25 मार्क का आप ये मत सोचना कि टफ आया तो बाकी का पेपर मेरा अच्छा नहीं जाएगा। आप वो देखोगे कि पेपर टफ आ गया, ये आ गया, सर कोई भी पेपर 50 मार्क्स से ज्यादा टफ आता ही नहीं है। बेस्ट एफर्ट डालो, आप पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ एंड बिलीव मी, you will be able to get what you are aiming for. Yes friends, all the best, take care.